कभी सोचा है कि जिस दुख को तुम जीवन भर किसी और का दिया हुआ मानते रहे, वो असल में किसी ने तुम्हें दिया ही नहीं? कि जिस घाव को तुम भाग्य, समय या किसी अपने का दोष समझते रहे, उसकी जड़ कहीं और थी, इतनी पास कि तुम उसे कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि देखने वाला स्वयं वहीं छिपा बैठा था। तपस्वियों ने एक रहस्य जाना था, एक ऐसा सत्य जिसे सुनकर मनुष्य या तो कांप उठता है या मुक्त हो जाता है। वे कहते थे कि संसार का सारा दुख एक ही बीज से उगता है, और वो बीज बाहर नहीं, भीतर बोया जाता है। आज उसी बीज की कथा है, उस अदृश्य गांठ की, जिसे जिसने खोल लिया उसके लिए फिर कोई बंधन शेष नहीं रहा। रेगिस्तान के किनारे बसे एक पुराने सराय में रात उतर रही थी। दिन भर की तपती रेत अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और हवा में जलते हुए उपलों और सूखी घास की मिलीजुली गंध तैर रही थी। आकाश इतना खुला था कि तारे जमीन के बहुत पास झुके हुए लगते थे। सराय के आंगन में एक अधबुझी अलाव के पास कुछ यात्री बैठे थे, पर उनमें से एक थोड़ी दूर दीवार की ओट में अकेला बैठा था। नाम था धवल। वह एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में सब कुछ कमाया था और फिर सब कुछ खोया था। उसका काफिला लुट चुका था, उसका साझेदार धोखा दे चुका था, और जिस स्त्री से वह विवाह करना चाहता था वह किसी और की हो चुकी थी। धवल की आंखों में आंसू नहीं थे, आंसू तो बहुत पहले सूख चुके थे। उसके भीतर अब केवल एक सुलगती हुई शिकायत थी, संसार के प्रति, भाग्य के प्रति, उन सब लोगों के प्रति जिन्होंने उसे यहां तक पहुंचाया। वो बार बार अपने मन में उन चेहरों को दोहराता था, और हर बार उसका सीना और भारी हो जाता था। उसी सराय में एक और यात्री ठहरा था, एक वृद्ध, जिसके पास न कोई सामान था न कोई काफिला। वो बस इधर से उधर चलता रहता था, और लोग कहते थे कि वह कभी किसी जगह 2 रात नहीं रुकता। रात गहराई तो वह वृद्ध उठकर धवल के पास आ बैठा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर वृद्ध ने अलाव में एक टहनी डालते हुए पूछा, किसने दिया? धवल चौंका। क्या? वृद्ध ने आग की ओर देखते हुए कहा, यह बोझ जो तुम्हारे कंधों को झुका रहा है, किसने दिया? धवल के भीतर एक झटका सा लगा। वह करवाहट से बोला, किसने नहीं दिया? जिसने भरोसा तोड़ा उसने दिया, जिसने लूटा उसने दिया, जिसे मैंने चाहा और जो चली गई उसने दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह उसे रोक नहीं पा रहा था। वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, पर सहमति में नहीं। तुमने बहुत नाम गिनाए, उसने कहा, पर एक नाम छूट गया। धवल ने रुककर उसकी ओर देखा। किसका? वृद्ध की आंखें अब भी आग पर टिकी थीं, पर उनमें आग की लपटों जैसी कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब ठहराव था। जिसने इन सब घटनाओं को अपना दुख मान लिया, उसका। धवल चुप हो गया। हवा का एक झोंका आया और अलाव की लपटें एक ओर झुक गईं, फिर सीधी हो गईं। वृद्ध ने कहा, सुनो, अष्टावक्र नाम के एक मुनि हुए। उन्होंने एक राजा से कहा था कि तुम्हारे बंधन का कारण न तुम्हारे शत्रु हैं, न तुम्हारी परिस्थितियां। बंधन का कारण केवल एक है, यह मान लेना कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। यही एक भ्रम सब दुखों की जड़ है। धवल ने भौहें सिकोड़ी। पर मैंने तो सचमुच सहा है, मेरा धन सचमुच लुटा है, यह भ्रम कैसे हुआ? वृद्ध ने पहली बार धवल की ओर मुड़कर देखा। उसकी दृष्टि तीखी नहीं थी, पर उसमें कुछ ऐसा था कि धवल अपनी जगह से हिल नहीं सका। धन लुटा, ये घटना है, पर मैं लुट गया, ये कहानी है जो तुमने उस घटना के ऊपर बुनी। घटना बीत गई उसी क्षण, पर कहानी तुम महीनों से दोहरा रहे हो, हर रात नई पीड़ा के साथ। दुख घटना में नहीं है धवल, दुख उस पकड़ में है जिससे तुमने उस घटना को अपने भीतर बांध रखा है। धवल के होंठ कुछ कहने के लिए खुले, पर शब्द नहीं निकले। उसे अचानक अपने ही भीतर झांकने जैसा लगा, और वहां जो दिखा वह असहज करने वाला था। वह सचमुच हर रात उन घटनाओं को बार बार जीता था, मानो उन्हें छोड़ देने से वह स्वयं को खो देगा। वृद्ध मानो उसके मन को पढ़ रहा था। उसने कहा, उपनिषद कहते हैं, 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक फल खाता है, मीठा करवा, सुख दुख, दूसरा केवल देखता है, शांत अछूता। तुम भूल गए हो कि तुम कौन से पक्षी हो।
तुमने स्वयं को खाने वाला मान लिया, जबकि तुम्हारा असली स्वरूप वह देखने वाला है, साक्षी। रात और गहरी हो गई थी। दूर कहीं किसी सियार की आवाज उठी और रेगिस्तान की विशालता में खो गई। धवल ने धीमे से पूछा, तो क्या मुझे अपने दुख को झूठ मान लेना चाहिए? क्या जो हुआ वह कुछ नहीं था? वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, जो हुआ वह हुआ। उसे झुटलाना भी एक और भ्रम है। धवल ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर उन सब चेहरों को फिर से उठने दिया, साझेदार का, लुटेरों का, उस स्त्री का। पर इस बार उसने उन्हें पकड़ा नहीं। उसने बस उन्हें देखा, जैसे कोई आकाश में बादलों को गुजरते देखता है। और एक विचित्र बात हुई। चेहरे आए और चले गए, और उनके साथ वो भारीपन भी थोड़ा हल्का हो गया जो वर्षों से उसके सीने पर रखा था। जब उसने आंखें खोली, अलाव लगभग बुझ चुका था। केवल कुछ अंगारे राख के नीचे धीमे धीमे दहक रहे थे। वृद्ध अब भी वहीं बैठा था, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। धवल चाहता था कि कुछ और पूछे, पर उसे लगा कि अब प्रश्न समाप्त हो गए हैं। भीतर एक ऐसा मौन उतर आया था जो खाली नहीं था, बल्कि किसी गहरी पूर्णता से भरा हुआ था। बहुत देर तक दोनों यूं ही बैठे रहे। पूर्व दिशा में आकाश का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था, काले से गहरा नीला, और फिर एक हल्की रेखा। पक्षी अभी नहीं जागे थे, पर हवा में भोर की वह विशेष ठंडक थी जो रात के अंत की सूचना देती है। धवल ने महसूस किया कि उसके भीतर भी कोई लंबी रात समाप्त हो रही थी। उसका धन अब भी लुटा हुआ था, उसका साझेदार अब भी झूठा था। घटनाएं नहीं बदली थीं, पर वो बदल गया था। बोझ देने वाला कोई बाहर नहीं था, ये उसने जान लिया था, और इसी जानने में उसका बोझ उतर गया था। जब सूर्य की पहली किरण रेगिस्तान की रेत को सोने जैसा रंग देने लगी, धवल ने उस वृद्ध की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। केवल रेत पर बैठने के हल्के निशान थे, जिन्हें भोर की हवा धीरे धीरे मिटा रही थी। धवल मुस्कुराया, पहली बार महीनों में, बिना किसी कारण के, बस इसलिए कि भीतर कुछ शांत हो गया था। उसे समझ आ गया था कि दुख का असली कारण कभी बाहर की घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना को अपना मान लेने की वह सूक्ष्म पकड़ होती है जो साक्षी को भोक्ता बना देती है। और जिस क्षण यह पकड़ ढीली पड़ती है, मनुष्य उसी जगह खड़ा रहकर भी मुक्त हो जाता है। यदि इस कथा ने आपके भीतर किसी पुरानी पकड़ को थोड़ा ढीला किया हो, किसी भारीपन को हल्का किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन तक पहुंचाएं जो किसी दुख का बोझ चुपचाप सह रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्वयं को जानने की यह यात्रा ही वह मार्ग है जिस पर हर कदम आपको हल्का और स्वतंत्र बनाता जाएगा।